नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। हम सीधे आपको लिए चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कस्बा खैर के मोहल्ला मुसलमाना नदी वाला जाटव बस्ती सोमना रोड खैर बड़ी पथवारी के सामने जाटव समाज की शमशान भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, यह आरोप लगाते हुए जाटव समाज ने एक मत होकर उप जिला अधिकारी खैर एसडीएम श्री संजय मिश्रा से लिखित शिकायत की है। शिकायत में जाटव समाज के व्यक्तियों ने कहा है कि सोमना रोड स्थित बड़ी पथवारी के सामने भूमि घाटा संख्या 1455 में जाटव समाज के मरगट स्थित है। मरगट राजस्व अभिलेखों के खसरा संख्या 1402 फसली व 1401 फसली में मरगट दर्ज हैं। राजस्व अभिलेखों और मौके की स्थिति के अनुसार घाटा संख्या 1455 जाटव समाज के बहुत प्राचीन समय से मरगट हैं। जाटव समाज ने आरोप लगाया है कि घाटा संख्या 1455 में षड्यंत्र कर राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से मरगट भूमि को राजस्व अभिलेखों में जाटव समाज को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से मरगट के स्थान पर पड़ती भूमि दर्ज करा दी गई है, लेकिन लगातार इसी शमशान पर जाटव समाज के पूर्वजों का अंतिम संस्कार होता रहा है। इस संबंध में जाटव समाज द्वारा कई बार तहसील दिवस में एवं उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है। मामला न्यायालय में वाद संख्या 74/1995 व वाद संख्या 118/2003 इजराय प्रकीर्ण बाद में ननकी देवी बनाम ननुआ आदि चल रहा है। मामला विवादित होने के बावजूद भी अवैध रूप से बाउंड्री वॉल लगाकर कब्जा किया जा रहा है। जाटव समाज ने एक मत होकर बाउंड्री वॉल को उखाड़ फेंक दिया है। जाटव समाज ने एसडीएम से मांग की है कि अवैध कब्जे पर रोक लगाई जाए, जांच कराकर अवैध व अपात्र व्यक्तियों का फर्जी बैनामा पूर्णतः निरस्त किया जाए, दोषी व्यक्ति व अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ताओं में मुख्य रूप से राकेश टेलर, विजय, राहुल कुमार, विनोद, भूरे सिंह, राजकुमार, मोनू सिंह, सोनपाल, ओम प्रकाश, सतीश कुमार, पप्पू, जोगेंद्र सिंह, उमेश, बंटी, गुड्डू आदि लोग शामिल थे। खबर ब्यूरो यूथ मीडिया 24 न्यूज। यूपी सरकार, यूपी सरकार, यूपी सरकार, यूपी सरकार, जाटव समाज, जाटव समाज, माफिया, माफिया। नाम है तुम्हारा? ओम प्रकाश। आज क्यों मुर्दाबाद के नारे लगा रहे उत्तर प्रदेश सरकार के? अरे मरगट पे कब्जा कर रही लोग माफिया। और नाम मालूम है उनके? ना नाम की। आज ये जो भीड़ भाड़ हो रही है यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल लगाई जा रही है, क्या मामला है बताओ? मामला ये दबंगों ने आकर ये कब्जा कर रखा है मरगटों पे। और किस समाज के मरगट है? जाटव समाज के। और नगर पालिका ने हमें धोखा दिया है कि मेंबर द्वारा और जो है चेयरमैन साहब के द्वारा आदेश थे और तहसीलदार भी आए थे, वीडियो भी हमारे पास बनाई थी कि केवल नाप तो लोग ही लेके यहाँ पर निर्माण कर दिया गया है। दूसरी चीज़ हमें इसमें जो है 1455 में और 256 में 1456 में दो इसमें घाटा संख्या है। 55 में हमारा विवाद चल रहा है। न्याय से बढ़कर अधिकारी ऊंचे हो रहे हैं और सांसद या विधायक का हम इस बात को नहीं कन्फर्म कर पा रहे हैं कि इसका दबाव बनाया जा रहा है और मुंह माफिया आकर मजबूताई से ही और धमकी दे रहे हैं अगर कोई आया तो गोली मार दी जाएगी। और लोग यहाँ तक है स्ट्रीट शूटर खड़े भी रहते हैं यहाँ पर। नगर पालिका मेंबर से जब पूछा गया वार्ड नंबर 8 की से, हाँ, तो उन्होंने कहा था सिर्फ हमने तो प्रस्ताव कराया है कि बाउंड्री वॉल हो जाए सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही बात हुई है हमारे बीच में और गेट उगाड़ दिया, इसलिए गेट लगा हुआ था वहाँ पर आ गए। तो मेंबर के कोई दोस्त थोड़ी है, उसने अगर प्रस्ताव कराया है कि अगर बाउंड्री वॉल हो जाए तो उसका क्या दोष है? अब मेंबर साहब को तो ही जानते हैं हम और नगर पालिका को तो बाद में ही जानेंगे भाई। प्रस्ताव तो मेंबर साहब ने दिया है, तो बाउंड्री वॉल का ही तो दिया है, उन्होंने कौन सा दोष कर दिया? तो दोष दे दिया। दोष की कौन कह रहा है, मगर ये निर्णय जो लिया है इधर का विवादित जमीन है तो नगर पालिका इससे बड़ी नापतोल जो करेंगे वो नगर पालिका के उच्च अधिकारी या जो भी लोग कर रहे हैं तो वो नक्शा के हिसाब से कर रहे होंगे। तो नक्शा में हमारे पास भी तो दर्ज है जमीन, तो इसीलिए आप विरोध कर रहे हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं। बिगर पूछे दीवार लगा दिया। जब इसका 56 में ही निर्माण हो रहा है तो 55 में क्या नाम है तुम्हारा? राकेश कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल।
किस मोहल्ला के रहने वाले हो? मुसलमान मोहल्ला जाति जाटव। क्या मामला है आज? मामला ये है कि हमारा जो अभी हमको सूचना मिली कि 1456 में शमशान घाट की सौंदर्यीकरण और चार दीवारी कराई जाएगी। तो वो सभासद वार्ड नंबर 8 ने उठाया था मुद्दा जी, और सभासद 5 प्रस्ताव कराया था जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये जहाँ पे हमने देखा है कि 1455 में दीवार करा रही है, इस पे हमारा विचाराधीन अदालत में मुकदमा है और इसमें कार्य ना कराया जाए। हमारा जब मुकदमा खसरे में दर्ज है 1402, 1404 में खसरा में दर्ज है मरघट, ये लोगों ने भूमाफिया हैं, ये इस पे कब्जा करना चाह रहे हैं। कौन कब्जा करना चाह रहे जैसे काला है, काला उर्फ गरक, रक्को, गौतम और अज्जू अग्रवाल और कांति शर्मा। तो इसका कोई बैनामा करा लिया है क्या? हाँ, इन्होंने कांति उससे संतोष शर्मा से बैनामा करा। संतोष शर्मा ने कहाँ है बैनामा की कॉपी? आपके पास? इनके पास है। हाँ, इसमें और इन्होंने कराया था। आपके पास है? नहीं, अब बता रहे हो, और संतोष जी ने कराया था रक्कू से। नहीं, बैनामा की कॉपी है आपके पास? बता रहे हैं, लोग करा लिया है कि उच्च अधिकारियों से शिकायत की किसी जी से? की है हमने साहब, हमने 27/4 को एप्लीकेशन दी है SDM कोर्ट में, उसकी अभी तक कोई हमको सूचना नहीं मिली है। कहाँ है वो एप्लीकेशन? मोनू सिंह नाम है जी, मोहल्ला नदी वाला। क्या मामला आज, क्यों विरोध कर रहे हैं? मामला जी ऐसा पैमाश हुई थी SDM द्वारा और तहसीलदार द्वारा सही, तो इस पर पैमाश हो गई और जो मेंबर साहब हैं नगर पालिका है, हमारे गेट उखाड़ दिए। हमको ये बताया मेंबर ने गेट उखाड़ा था? JCB हमें क्या पता भाई, हम मजदूर आदमी है, काम करेंगे का इसको सर्वे करेंगे, 24 घंटे करेंगे। तो मेंबर आया गेट उखाड़ने के लिए? मेंबर आया होगा, नगर पालिका के लोग आए थे और जो मुँह माफिया हैं। कौन मेंबर आया था? मेंबर मनोज भारती। मनोज भारती? मोहल्ला रेखा भारती, उसका पति मनोज भारती। और अब क्यों उत्तर प्रदेश सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो? जबकि सरकार इसलिए लगा रहे हैं जैसे कि बिल्डोजर बाबा अजूनाथ ने बिल्डोजर तैयार कर रहे हैं अमीर आदमियों के गिराने के लिए और अवैध कब्जा हटाने के लिए। तो ये बताओ, यहाँ तो 1455 में हमारे मरघट दर्ज हैं, 1456 में तेले बुर्ज के दर्ज हैं, तो ये हमारे मरघट ने बिना पूछे बाउंड्री लगा ली। मैं एक बार पूछा था, मुझे मारने की धमकी दी एक अज्जू लाला, रक्को पंडित जी, काला जी, ये लोग, ये इनका यही काम है, जमीन पे कब्जा करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, 60 गांठ अफसरों से इनकी है। और मैंने पूछा तो मुझे मारने की धमकी दे गए। मैं बताओ, मेरे 3 बच्चे हैं जी, मैं मुझे मार भी देंगे, पैसा वाले इनके 60 गांठ अफसरों से। नाम है? महादेव। कहाँ खड़ी हो इस समय? मरघट में। क्यों आई हो मरघट में? मरघट में आए हैं जी, हमारे मरघट आए, हम बड़े बूढ़े है गए और 22 दिन आते देखते आ रहे हैं और जिन्होंने जी खरीदना चाह रहे। कौन कौन खरीद रहे सो? अच्छा, हाँ। अब क्या करोगे तुम लोग? और यही करेंगे, हमारे मरघट आनी चाहिए। तुम्हारा? मेरा नाम बिट्टू है। कहाँ खड़ी हो इस समय? मरघट में खड़े हैं। क्यों आई हो मरघटों में? मरघट में जो आए हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे मरघट आए और जो लोग लेना चाह रहे हैं, हम तो काम फूकेंगे हैं। अच्छा, तो कब्जा हो रहा है, अवैध कब्जा मरघटों पे? हमारा कब्जा है। अब और कोई करना चाह रहा है कब्जा? और कोई करना चाह रहा है, फिर विरोध कर रहे हो तुम लोग? और का? क्या नाम है तुम्हारा? राहुल कुमार। राहुल जी, ये बताइए आज क्यों खड़े हैं यहाँ मरघट में? यहाँ पर कुछ भूमाफिया लोग जो है वो कब्जा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नगर पालिका बाउंड्री करा रही है, नगर पालिका की एवज में वो अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं भूमाफिया लोग जो है। इस वजह से यहाँ पर सब समाज के लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। अच्छा जी, तो अब जो आप लोग विरोध कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो इस समय? अब हम इस समय ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये अवैध बाउंड्री लगी हुई है, ये काम चल रहा है, यहाँ पर ये अवैध बाउंड्री लगा दी है, इस बाउंड्री को तोड़ेंगे और इसका विरोध करेंगे। और SDM साहब को ज्ञापन सौंप चुके हैं हम इस बारे में, अभी वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो तुम अकेले तोड़ोगे या सर्व समाज इसका विरोध के करेगा? लोग हैं, देख लो एक बार वीडियो में देख लें आप। क्या नाम है आपका और क्या पद है? मेरा नाम सोनम चौधरी है, सवासर नगर पालिका परिषद है, वार्ड नंबर 8 की व सदस्य जिला योजना समिति अलीगढ़। जाटव समाज के शमशान का प्रकरण आपके संज्ञान में है? जी हाँ है। क्या मामला है? मैं वार्ड नंबर 8 की सभासद हूँ। मेरे क्षेत्र में सोमना रोड की पथवारी के सामने जाटव समाज का शमशान स्थित है, जहाँ पर मेरे द्वारा एक बिजली का खम्भा लगवाकर उस पर 2 LED लाइट लगवाई गई। शमशान भूमि पर जाटव समाज के लिए 2 लैट्रिन, सुलभ शौचालय बनवाया गया, समरसेबल लगवाई गई। शमशान भूमि के सौंदर्यीकरण हेतु नगर पालिका में प्रस्ताव कर बाउंड्री वॉल कराई गई है, लेकिन
जो बाउंड्री वॉल जाटव समाज के व्यक्तियों द्वारा उखाड़ी गई है वह नगर पालिका ने नहीं कराई है। मैं विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन जाटव समाज के शमशान का जो मामला है वह न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।